Hello students, I am starting a very important question of 5.8 and miscellaneous which I have been doing with you. He says 17 question, if x equal to a cos t plus t sin t and y equal to a sin t minus t cos t, find d square y upon dx square. ये जो क्वेश्चन आया ना, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसमें कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? सॉल्यूशन x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। हम यहाँ तक आ गए, dx अपॉन dt क्या हो गया जी? देखो, a का a, cos t का माइनस साइन टी, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो t का 1 साइन t एज इट इज प्लस t एज इट इज और साइन t का cos t। इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, dx अपॉन dt क्या हुआ? dx अपॉन dt a माइनस साइन टी प्लस साइन टी, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा a t cos t। हाँ जी, बचा। ठीक है, आगे चलो जी, आगे चलो। अब हमने क्या लिया है? y इक्वल टू a साइन टी माइनस टी cos t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। dy बाई डी टी इक्वल टू ए का a साइन टी का डिफ्रेंशिएशन cos t। अब यहां पर दोबारा से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, t का 1 और cos t ऐसे का ऐसे। सही है, प्रोडक्ट रूल लगा। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एज इट इज प्लस, लेकिन यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि पहले से माइनस है, तो t एज इट इज और cos t का माइनस साइन t। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, आगे चलो। यहाँ तक आ गए हम यहाँ तक आ गए। अब dy बाई डी टी a cos t और ये माइनस, ये और ये कैंसिल, क्या बचा? dy बाई डी टी इज a t साइन t, ये बच गया जी, यहाँ बच गया dy बाई डी टी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, ये निकालना है। अब dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, यही होता है ना? अब सेकंड पेज पर आइए। अब हम सेकंड पेज पर आ गए। अब हम सेकंड पेज पर आ गए। अब इसको कर रहे हैं सेकंड पेज को। ठीक है, ठीक है। इस सेकंड पेज को हम कर रहे हैं, पता नहीं ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा। अब हम सेकंड पेज पर आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, यही चाहिए। dy बाई डी एक्स ये चाहिए, ये उसको उल्टा कर दिया, क्या आया? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही आया। dy बाई डी टी की वैल्यू a t साइन t, इसकी वैल्यू
ए टी साइन टी और इसकी वैल्यू ए टी कॉस टी। ए टी और ए टी कैंसिल हो गया, ये आया साइन टी अपॉन कॉस टी और इसकी वैल्यू आई टेन टी। सही है। अब इसकी वैल्यू टेन टी आ गई है। अब यहां से हमें प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने क्या कहा है, ये देखो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब यहां पर क्या गलती होती है ये ध्यान से देखना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मैंने कहा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। ये स्टूडेंट यहां तक सही कर देते सेक स्क्वायर टी और आगे नहीं देखते, आगे भी होना चाहिए इंटू डी टी बाय डी एक्स, आगे भी होना चाहिए डी टी बाई डी एक्स। अगर हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो क्या आया, ये आया सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है ए टी कॉस टी। सही है। अब ये वैल्यू रख दी। अब ए टी को ऐसे रहने दिया, ये जो वन अपॉन कॉस है ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक, तो यहां पे आ गया सेक, आ गया सेक, आ गया जी। तो ये सेक आ गया तो क्या हो गया जी, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ये आपका आंसर आ गया। ये इस बार बोर्ड में आया था, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, जो मिसलेनियस का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए क्या कह रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है जब ये आंसर आएगा, ये जब आंसर आएगा तो इस आंसर में ना तो ए हो, ना ए होना चाहिए और ना बी। अब मैं पेज नंबर 3 पे चल रहा हूं। अब मैं पेज नंबर 3 पर आ गया हूं। रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा। अब मैं पेज नंबर 3 पर आ गया हूं। ध्यान से देख लो, जितना ध्यान से देख सकते हो इसको कर रहा हूं। अब मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक्स माइनस ए, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका ये पहले पावर को करते हैं 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी और y क्या क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इधर ले आए, ये माइनस आ गया जी माइनस, तो क्या आया डी बाई डी एक्स इक्वल टू -2 अपॉन 2, -2 और 2 कैंसिल हो गए और ये आया -x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। आगे देखना, आगे ये आगे हम यहां तक आगे, हम यहां तक आगे। अब मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आया
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैंने कौन सा रूल लगा दिया? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है जी? पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, यानी ऊपर का एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या आया? डी बाई डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए जी, यहां तक, ये यहां तक आ गए। आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज माइनस वाई अपॉन बी, ये माइनस 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 प्लस एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने कहा है पुट द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, रखो जी। अब माइनस वाई अपॉन बी एज इट इज, एक्स माइनस ए एज इट इज, और ये वैल्यू रख दी डी बाई डी एक्स की। हाँ भाई ठीक है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आगे ये यहां तक आ गए हम, ये यहां तक आ गए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, और ये जो थी ये मैंने अलग ले ली। अगर कई चीजें हो जाए तो नीचे वाले को 1 अपॉन करके कर लेते हैं। अब इसका ये एलसीएम लिया और ये माइनस पहले ही कॉमन ले लिया मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन ये, और ये मल्टीप्लाई हो गया। मैंने एलसीएम लिया। हाँ जी, समझ आ रहा है? आगे देखना, यहां तक आ गए हम, यहां तक। अब क्या हुआ है? अब ये अगर आप ध्यान देखो तो ये जो ऊपर की चीज है इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर, तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। लो जी, हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया। आगे देखना, हम अगले पेज पे चल रहे हैं। अब पेज नंबर 4, हम पेज नंबर 4 पे चल रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, मैं कह रहा हूं कंसीडर दिस क्वांटिटी। आप कहेंगे जी सर आप ये कंसीडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी की वैल्यू मैं निकालनी है। इसकी वैल्यू ऐसे निकालनी है कि ना इसमें ए आए और ना बी आए। वो कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ना इसमें ए आना चाहिए और ना बी आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए। अब ये देखिए जी, इसकी वैल्यू पुट करिए। 1 का 1, डी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2, और अपॉन उसकी वैल्यू भी आपने पुट कर दी, किसकी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। हम यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। आगे देखिए जी, आगे मैंने क्या करा? इसका एलसीएम ले लिया, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 3/2 अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको नीचे वाले को मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि वो 1 2 3 4 ये 4 चीजें हो रही है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। आगे देखिए, हम यहां पर पहुंच गए। यहां पर अब दोबारा से इस ऊपर वाले की वैल्यू मैंने रख दी सी स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज वाई माइनस बी स्क्वायर 3/2, और ये भी ऐसे का ऐसे। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 इससे 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया सी क्यूब। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। नीचे देखिए, देखिए नीचे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आया? सी क्यूब ऊपर, ये सी क्यूब, ये देखिए सी क्यूब आया, ये माइनस इधर आ गया, वाई
नहीं जी ऐसे करना है। हाँ जी मैं दोबारा से कह रहा हूँ, हमने कहा कंसीडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एस होल स्क्वायर 3/2। आप कहेंगे कंसीडर क्यों करना है? क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है इसकी वैल्यू। आगे देखिए हम कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक, हम यहाँ तक आ गए, यहाँ। अब ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, देखिए 2 and 2 कैंसिल, और ये ऐसे का ऐसे आगे चल रहे हैं। अब जब वो कैंसिल हो गए तो क्या बचा जी, माइनस सी क्यूब, और ये बचा, और नीचे बचा सी स्क्वायर, और ये बचा। अब ये कैंसिल हो गए, आंसर आया माइनस सी, और माइनस सी में ना ए है और ना ये बी है, और ये एंड हो गया, यही इसका आंसर है, और ये ही इसका आंसर है।